Hello everyone. Welcome to my channel Chem Edge by Geet. I am here for you all to master chemistry for different competitive exams like JEE, NEET, boards and जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सो कंप्लीट एनालिसिस के साथ आई एम हियर टू प्रोवाइड यू द एज सो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं this is the result of analysis of the previous board exams and the details given by the CBSE on their websites. So this is the chapter wise distribution of marks that will be coming in your board exams. So इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग easy, small and scoring chapters का बैलेंस बनाते हुए चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एज यू कैन सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसिस्ट मैक्सिमम मार्क्स. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा एज मिलेगा. ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स 1 मार्क क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो लेट अस स्टार्ट. The first question is the charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus to MnO2 is. देखो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज इन MnO4 माइनस. आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा क्योंकि बोर्ड्स आपके पास हैं, आप लोगों ने कुछ तो पढ़ाई करी होगी, बट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. सो मैंगनीज को हम मान लेते हैं x एंड ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों -8 एंड इट विल बी इक्वल टू -1. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी +7. सो मैंगनीज MnO4 माइनस में +7 में प्रेजेंट है. बोला गया है कि MnO2 में ये कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट, आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो Mn यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा. ठीक है, तो चार्ज रिक्वायर्ड पूछा गया है. चार्ज रिक्वायर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल लेंगे, वही क्या होता है चार्ज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो +7 से +4 में जा रहा है. कितना चेंज आ रहा है बच्चों? +7 से +4, देयर इज द चेंज ऑफ 3. ठीक है, so 3 Faraday will be the required charge for the reduction of +7 to +4, that is manganese O4 minus and MnO2. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for SN4 plus and SN2 plus couple is 0.15 volt and that for chromium 3 plus 2 chromium couple is minus 0.74 volt. The two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सेल पोटेंशियल. सो सेल पोटेंशियल क्या होता है भाई, ई नॉट वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है. तो ई नॉट ऑफ सेल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है SN+4 से SN2 जाना है जिसके लिए वैल्यू है 0.15, वो प्लस का है. ठीक है, एंड क्रोमियम का वैल्यू माइनस का है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ये तो हमें नहीं पता है. तो देखो उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ. होता क्या है, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उसकी उतनी अच्छी बढ़िया रिडक्शन होगी बच्चों. ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये 2 पॉइंट्स देखने हैं. पॉजिटिव वैल्यू वाला क्या चाहेगा भाई, उसकी क्या हो जाए, रिडक्शन. तो पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन कराएगा. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन कराएगा. पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, टिन की. तो हम उसको, रिडक्शन किस पे होती है पता है आप लोगों को, रिडक्शन होती है कैथोड पे. ये हमेशा का है, रूल है बिल्कुल. रिडक्शन कहाँ होगी, कैथोड पे. आंख बंद करके मान लेना इस बात को. ठीक है, तो रिडक्शन होगी कैथोड पे. ठीक है भाई, ई नॉट कैथोड में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर, बोलो 0.15 प्लस का वैल्यू.
माइनस एनोड पे कौन जाएगा, दूसरा एनोड पे चला जाएगा। सो माइनस ऑफ 0.74। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 0.74। आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 549718, तो 0.89 आ जाएगा। किसमें, प्लस में वैल्यू आएगी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खुद भी सॉल्व करते रहिए। जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, फिर अपना आंसर मैच करेंगे कि क्या आप लोग सही अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को ये चीज़ पता चलेगी। ठीक है, ओके, ये थर्ड क्वेश्चन ही है, चलिए करते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एक सेल आपको दे रखी है जिसमें ई नॉट वैल्यू भी आपको बता दी है। सो एज द रिएक्शन प्रोग्रेस व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल। ओवरऑल वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, क्या आप लोगों को नर्स इक्वेशन पता है? व्हाट इज़ नर्स इक्वेशन? नर्स इक्वेशन क्या होती है भाई? नर्स इक्वेशन होती है बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। और लॉग क्यू, क्यू क्या होता है? क्यू होता है रिएक्शन क्वोशेंट। तो रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जैसे ये रही, यहाँ पे ये रहा एक्वस, एक्वस में ही हम कंसंट्रेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर सकती हूँ। कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड ऊपर आती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है हमारा कॉपर प्लस, एंड उसमें कोफिशिएंट है 2, तो उसको आप स्क्वायर में पुट करोगे। ठीक है, अब देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इस ई नॉट सेल का वैल्यू तो आपको दे दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1.28 वोल्ट। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल। हमें ये देखना है कि ओवरऑल वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जैसे 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 आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा भाई, बताओ ज़रा क्या होगा, क्या लगता है? इस वैल्यू पे डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें, लॉग की वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, आपको पता होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, या फिर एल एन क्यू आप कह सकते हो। ठीक है, और आपको पता होगा माइनस एन एफ ई सेल में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनिटी के लिए ये नेगेटिव, इस वैल्यू को होना पड़ता है पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव होना है आगे बढ़ने के लिए रिएक्शन को। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि आपकी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे जैसे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हमारी ये जो वैल्यू है ये बढ़ने लग जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो इट विल डिक्रीज एज Zn2 प्लस इंक्रीजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। What amount of electric charge is required for the reduction of 1 mole of MnO4 and Mn2 plus? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है हमारा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटेड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी किया था, MnO4 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था भाई, +7। तो यहाँ से क्या होगा, MnO4 था पहले, बट हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Mn+2। बस +7 से +2 कितना चेंज होगा, 5। तो ये 5 जो है यही आपका आंसर होगा, 5 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है। चलो इसको देखने के लिए हमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो NaCl और इन्होंने बोला एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस सोल्यूशन का बच्चों मतलब क्या होता है कि उसमें वाटर भी होगा। तो NaCl अपने आप में डिसोशिएट होगा, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड वाटर जो है वो भी डिसोशिएट होगा, H प्लस एंड OH माइनस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सोल्यूशन का इसी तरीके से होता है, वाटर सेल्फ आयनाइजेशन शो करता है, एंड जो भी आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो वो अपना आयनाइजेशन शो करता है। अब अपने पास ना 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होता है कैथोड
एक होता है एनोड। ठीक। सो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना होता है कि किसका डिस्चार्जिंग फास्ट होगा। देखो कैथोड पे कौन जाता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके पास कैटायंस आते हैं, इसीलिए ही उसका नाम कैथोड होता है। ठीक है। एनोड हमारी वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके पास एनायंस आते हैं। सो जो कैथोड है, कैटायंस उसके पास आ रहे हैं तो उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कैटायन होते हैं पॉजिटिव, तो खुद के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और एनोड पे कौन सा होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है। सो अब हमें देखना है कि कौन से कैटायन, यानी वी हैव टू कैटायंस एच प्लस और एन ए प्लस, जिसकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो आपका कैथोड पे पहले मूव करके जाएगा। ठीक है, ये होता है कंडीशन। सो यहाँ पे हमारा जो H प्लस है उसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होता है Na प्लस से। ठीक है, तो इसीलिए H प्लस फटाक से जाएगा कि मैं होऊंगा रिड्यूस, तो ये अपने आप को +1 से 0 में कन्वर्ट कर लेता है। तो कैथोड पे होती है ये वाली रिएक्शन इस केस में। ठीक है। अगर एनोड की बात करते हैं तो एनोड के केस में हमारे जो एनायंस है वो मूव करेंगे, तो इन दोनों में से कौन जल्दी जाएगा भाई, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका अच्छा होगा वो जल्दी जाएगा एनोड के पास। तो जो Cl माइनस है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, तो ये क्या करेगा, ये फटाक से अपने आप को Cl2 में बदल लेगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl के, वो हाइड्रोजन होता है कैथोड पे और क्लोरीन होता है एनोड पे। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक करो। हाइड्रोजन होता है कैथोड पे, ये तो सही बात लग रही है मुझे, हाइड्रोजन होता है कैथोड पे, सही बात है। आंसर तो यहीं से आ गया, बाकी देख लेते हैं। Na इज फॉर्म्ड एट कैथोड, Na होता है क्या, नहीं होता मैम। O2 इज लिबरेटेड एट एनोड, नहीं होता मैम, Cl2 होता है। Cl2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, अरे Cl2 होता तो है बट कैथोड पे नहीं, किस पे होता है, एनोड पे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आपको बस उसमें क्या पहचानना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। यहाँ पे देखो, जिंक, जिंक 0 में है, यहाँ पे +2 में चला गया। सिल्वर यहाँ पे किस में, +1 में है, यहाँ पे 0 में चला गया। देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और +1 से ये जा रहा है 0 में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, आसान सा है। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखो, आप पहचान जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज बोली है इन्होंने, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेल को हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है बीच में लगता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना होता है, एनोड और कैथोड को लिखना होता है। तो इस साइड पे बच्चों लिखा जाता है एनोड और इस साइड पे बच्चों लिखा जाता है कैथोड। ठीक है, तो जो एनोड होता है, एनोड पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो बस आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप उसमें से पहचान लीजिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। अभी तो बताया था, देखो ज़रा, जिंक है, जिंक 2+ में बदल गया, जिंक जिंक 2+ में बदल गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपका कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तीनों ऑप्शन में यहाँ सिल्वर है, काट दो ऑप्शन, ये आ गया आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। अरे अरे अरे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो प्रोसीड अपने आप कर जाए। ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा चैप्टर, यहाँ पे आपको 1 मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड करने का मेरा इंटेंशन ये है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए, आपका फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाए चैप्टर का, 1 मार्क क्वेश्चन आपके फटाफट गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जिसके लिए हमने पढ़ा है डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। एंड अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ओके, इस चीज़ को नेगेटिव होना है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये कंडीशन होती है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए
ये वैल्यू को नेगेटिव रहना पड़ेगा। इस नेगेटिव को नेगेटिव बनाए रखने के लिए इस ई नॉट सेल का क्या होगा बच्चों, इसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव एंड ई नॉट सेल पॉजिटिव। देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन होगा, लगा लेना, है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस ऑफ KCl हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, फॉर्मूला लिखेंगे कपा इंटू 1000/C, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब आपको बताया है KCl के अलग अलग सॉल्यूशंस देके उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको पूछा है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी। सो मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ने के लिए इस कंसंट्रेशन की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, इट शुड बी लीस्ट। ठीक है, तो आप देख लो कंसंट्रेशन लीस्ट कौन सी है, 0.01 सबसे छोटा वैल्यू है, तो हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देखो बच्चों कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दो टर्म्स होती हैं, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है कि पूरा जो आप सोल्यूशन ले रहे हो, बीकर है उसमें आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इस कंप्लीट सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कंप्लीट कंडक्टर की बात हो रही है इसमें। ठीक है, बट कंडक्टिविटी का क्या डिफरेंस है इसमें, कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको चेक करना होगा। ओके, तो पर सेंटीमीटर क्यूब जब आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कम कर रहे हो, इसको हम लोग जब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो हम लोग डाइल्यूशन की टर्म्स में पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, वाटर ज़्यादा डाल देना। पानी का अमाउंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी। जब पानी का अमाउंट बढ़ा, कंसंट्रेशन कम हुई, आप समझो कि आपको इस क्यूब में, इस पर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू देखनी है। पहले इसमें 3 आयंस दिख रहे हैं, आपने पानी और डाल दिया, तो अब इसकी सिचुएशन कैसी होगी, अब इस क्यूब में आपको एक ही आयन दिख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयंस थे वो कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन के कम करने की वजह से। वो हमने कैसे की, डाइल्यूशन से। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कम हो रही है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो भाई रीजन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यही तो मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीजेज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। असर्शन दिया है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl गिव्स H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। अभी अभी पढ़ के आए थे हम लोग कि NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है, कैथोड पे कौन बनता है, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, एंड एनोड पे कौन बनता है, एनोड पे बनता है हमारा क्लोरीन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ज़रा बताएं कि क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl गिव्स H2 एट कैथोड, एकदम सही है। Cl2 एट एनोड, एकदम सही है। कारण पढ़ेंगे, रीजन देखेंगे। क्लोरीन हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन H2O। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में, तभी तो वो जाके एनोड, एनोड यानी कि जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि इसकी इच्छा ज़्यादा है ऑक्सीडेशन करने की, तो ये वाटर के पहले ही जाके अपना ऑक्सीडेशन कर लेता है, अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो ये रीज़न भी एकदम करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं और इसी तरीके से
इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी हैव डिस्कस्ड 1 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी 2 मार्क का क्वेश्चन डाल के, देन 3 मार्क का क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।